गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप, उसी को देखते हैं आगे। तो कल की क्लास में बताया था कि अगर बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट हो या बैलेंस शीट में अगर ओल्ड वाली गुडविल हो तो उसको हम बुक से हटा देते हैं, उसको भी बुक से राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट ईयर के लॉसेस हैं और पास्ट ईयर के लॉसेस पास्ट पार्टनर्स को ही बिलोंग करते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करते हैं। तो जो भी लॉसेस होगा इस लॉसेस को हम बांट देंगे। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर है 2:1 में। सी was admitted as a new partner for 1/6 share in profit, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपसे ऑन दिस डे फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन बैलेंस शीट। कुछ फिगर्स हैं जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है। फॉलोइंग फिगर अपीयर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ फिगर अपीयर कर रही है। क्या क्या सर, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में कहता है आपको कि इसमें जनरल रिजर्व है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, अमाउंट है 15,000। बैलेंस शीट में गुडविल है, अमाउंट है सपोज मान लीजिए 50,000 या 54,000 ले लेते हैं। और बैलेंस शीट में एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसका अमाउंट है 18,000। क्वेश्चन कहता है जनरलाइज, जनरल एंट्री बनानी है। तो ए और बी पार्टनर है 2:1 में। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन बैलेंस शीट में तीन बैलेंस हैं, जनरल रिजर्व है, गुडविल है और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री करनी है। तो बेटा क्या करेंगे देखो। तो इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ ए बी एंड सी, सबसे पहले जनरल रिजर्व बताओ इसका क्या किया जाएगा। एनीवन? पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। पार्टस में बांट देंगे। एंट्री क्या बनेगी? बताओ एंट्री क्या बनाओ। General reserve account debit to A capital to B capital in old ratio. राइट। तो जो रिजर्व है वो इनकम है, प्रॉफिट है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और अगर हम रिजर्व पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ये कुछ नहीं बोला हुआ कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है या बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन साइलेंट है। जब साइलेंट होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2:1 में। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 और ये आ जाएगा हमारा 5,000। बीइंग जनरल रिजर्व appearing in books transfer to partners capital account, transfer to A and B's capital account। इसको ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का यही मतलब है कि हमने इसको राइट ऑफ कर दिया।
उसके बाद गुडविल है जो कि एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है 54,000, और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 18,000, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। तो गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब ये परचेज गुडविल है। तो जब हमने कभी पास्ट में बिजनेस परचेज किया होगा तो उसकी नेट वर्थ से ज्यादा हमने अमाउंट पे करी होगी, वो जो प्रीमियम पे किया था उस वक्त, उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का लॉस ही है, लेकिन ऐसा लॉस जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो अब क्या करते हैं सर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल और फिक्टिशियल एसेट जो भी होती है, इसको भी हम बुक से हटा देते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। क्योंकि इन चीजों का डेबिट बैलेंस है, तो इन्हें खत्म करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। क्योंकि गुडविल का और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, इन्हें हटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू गुडविल और टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अगर क्रेडिट होंगे और ये चीजें पार्टनर्स में बटेगी, तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट किया जाता है। अमाउंट है 54 एंड 18,000। तो यहाँ भी 54, यहाँ पर 18, 54 और 18 को प्लस कर लो तो ये हो गया आपका 72। 72 को 2:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 48 एंड 24। बीइंग गुडविल एंड deferred advertisement expenditure appearing in books written off। जो बुक्स में थी उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। ये सेकंड एंट्री है इसकी, इसको नोट करो, फिर यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चांसेस है कि नेक्स्ट वाली क्लास में हमारे बड़े वाले क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले ही आपको आज मैं एक वीडियो दूंगा, मतलब आफ्टर दी आज के मतलब क्लास के बाद अराउंड 2-2.5 घंटे का वो वीडियो है, तो वो आपको प्रॉपरली देखना है। ठीक है, मतलब आज के बाद मैं आपको एक एक दिन का ब्रेक दूंगा, जिसमें आपने वो 2.5 घंटे का वीडियो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप वैसे तो बहुत बड़ा है बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो 15-20 साल से कोर्स में तो हैं, लेकिन आपके पेपर में नहीं नहीं आई हैं। जो चीजें रेगुलर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डीपली, और जो चीजें रेगुलर नहीं है, 15-20 साल से नहीं आई हैं, तो अब आगे में आने का चांसेस नहीं है। रीजन वही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है उसका, उसके बस हम एग्जाम्पल कर लेंगे। पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी, हाँ बेटा, जिसका टाइम अक्टूबर है उससे पहले तो बेटा पक्का पक्का हो जाएगी, है ना। डेफिनेटली हो जाएगी बेटा, 1 मंथ लगेगा मान के चलो। बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले हो जाए, लेकिन अक्टूबर में जिनका टाइम है उनसे पहले पहले एग्जाम तक का जो रेलेवेंस पोर्शन है वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। राइट, उसके बाद यहाँ से अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चैप्टर की बिगिनिंग में बताया था हमने कि जब हम बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं, तो बैलेंस शीट को क्लीन करने से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं, एक बार उस पर डालते हैं नजर। ये जैसे 3 टॉपिक्स है हमारे पास। पहला है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ये कर लिया हमने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी हो चुका है। और एलिमिनेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट एंड गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो नया पार्टनर जिसकी एंट्री हो रही है, जो पार्टनरशिप फर्म के दरवाजे पे खड़ा है और वो कंटिन्यूसली नॉक कर रहा है कि मुझे पार्टनर बना लो, हमने उसको बोला भाई वेट कर ले, पहले हम जरा अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर ले, और बैलेंस शीट को ठीक करने के बाद फिर आपको हम एंट्री करते हैं। तो बैलेंस शीट की बेसिकली सफाई हमने कर ली। अब दरवाजा खोल देंगे और नए पार्टनर को बुलाएंगे कि आ जाओ भाई पार्टनर बन जाओ। तो दरवाजे के गेट पे खड़ा है, उसकी पूजा करेंगे, उसका तिलक लगाएंगे, माला डालेंगे, वेलकम करेंगे। ठीक है,
और वो एंटर कर गया। लेकिन जब नया पार्टनर आएगा, जब नया पार्टनर आएगा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक बच्चा कुछ मैसेज आ रहा है जिसे रिप्लाई कर दूं पहले, डाउट से रिलेटेड है। चलो, तो नया पार्टनर दरवाजे पे खड़ा है और अब उसको हमने पार्टनर बना लिया, उसको वेलकम कर लिया। लेकिन नया पार्टनर जब आएगा तो नया पार्टनर कुछ कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप फंड को, तभी उसको पार्टनर बनाया जाता है ना। फ्री फंड में उसको हम पार्टनर नहीं बनाते। तो अब हमारी हेडिंग है कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, बाय न्यू पार्टनर टू फर्म। अब नया पार्टनर आएगा और वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा फर्म को, देखना है ध्यान से। न्यू पार्टनर is required to contribute for his capital। नए पार्टनर को अपनी कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आज सी अगर पार्टनर बनना चाहता है तो वो फ्री में तो पार्टनर आपका बनेगा नहीं, फ्री में तो पार्टनर बनेगा नहीं, राइट। तो उसे कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो नया पार्टनर एक तो बेटा कैपिटल लाएगा, क्यों लाएगा? सो दैट he can share the assets of the business। अगर वो बिजनेस की या फर्म की असेट्स को शेयर करना चाहता है तो वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। और दूसरा है बेटा, दूसरा है वो लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा वो लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाएगा वो? प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा टू कंपनशेट द ओल्ड sacrificing partners and to share profits of the business, राइट सर। पहले बिजनेस का प्रॉफिट दो लोगों में बंटता था, अब सी आ गया है तो बिजनेस का प्रॉफिट तीन लोगों में बटेगा। तो ऐसा होने से डेफिनेटली क्या होगा कि कुछ पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कम होगा। अगर पहले ए और बी पार्टनर थे और एक रोटी का प्रॉफिट हर साल होता था, तो इसको ये आधा आधा खाते थे, इसमें आधा ए का और आधा बी का। लेकिन अब जब सी आ जाएगा तो कुछ हिस्सा सी को देना पड़ेगा। जब कुछ हिस्सा सी को देंगे तो बचा हुआ हिस्सा ए और बी के लिए कम हो गया ना। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सॉरी, ए और बी नए वाले पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। इस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए व्हाट सी डज, ही विल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कुछ अमाउंट पे करेगा जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे, राइट। और जैसे ही ये प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा तो अब वो बिजनेस के प्रॉफिट को भी शेयर कर सकता है। तो आपसे पूछेगा कई बार कि नया पार्टनर कैपिटल क्यों क्यों लाएगा, तो आप बोलोगे बिजनेस की असेट्स को शेयर करने के लिए। फिर आपसे पूछेगा नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, तो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए और बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए नया पार्टनर कुछ अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाता है, राइट। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, दिस प्रीमियम फॉर गुडविल is credited to
old sacrificing partner, old sacrificing partners in their old ratio. इनको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, सॉरी नॉट ओल्ड रेशियो, मिस्टेक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको हम पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, राइट। तो जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस जिस पार्टनर ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का उतना ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा। जनरल एंट्रीज क्या होती है इसमें, ये देखना है ध्यान से, एंट्रीज क्या क्या होंगी। चलिए पहले एंट्री, when new partner brings cash for capital and premium for goodwill, when new partner brings cash for capital and premium for goodwill, right। तो क्या होगा सर, नया पार्टनर आया, वो दरवाजे पे आया, उसको वेलकम किया, उसको अंदर बिठाया, उसकी पूजा पाठ करी, और जैसे ही वो बैठता है पार्टनर, तो वो पार्टनर क्या बोलेगा, पार्टनर बोलेगा चलो सर ये फटाफट मुझसे पैसे ले लो। नया पार्टनर बोलेगा ये मेरी कैपिटल के लिए पैसे ले लो और ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे ले लो। तो नए पार्टनर के आने से फर्म में कैश आता है, जिसके लिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसमें से कुछ नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट होगा। तो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसकी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो कैपिटल बढ़ेगी, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और जो वो प्रीमियम लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको भी कर देंगे क्रेडिट। तो टोटल इन दोनों को मिला के जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। सपोज नया पार्टनर 5 लाख की कैपिटल लेके आता है और 2 लाख की प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो 5 लाख और 2 लाख 7 लाख हो गया, तो बैंक अकाउंट में डेबिट 7 लाख कर दिया जाएगा। और उसके अलावा कैपिटल 5 लाख कैसे लाया, 2 लाख कैसे लाया, इसकी भी सर एक लॉजिकल तरीके से कैलकुलेशन होती है। मतलब एग्जाम में तो आपको नॉर्मली गिवन होगा इतना कैपिटल आया, इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, दिया होगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी भी कैलकुलेशन की जाती है। कैपिटल कैसे निकालते हैं, बिजनेस की असेट्स और जो लायबिलिटी है उसके आधार पर। जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है, अगर बिजनेस की असेट्स 50 लाख की है और लायबिलिटीज अगर 20 लाख की है, तो फर्म की जो नेट कैपिटल है बोल सकते हैं वो हो जाएगी 30 लाख की। 30 लाख की कैपिटल हो जाएगी, और अगर नए पार्टनर का हिस्सा 1/5 है, तो 30 लाख का 1/5 वो 5 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख रुपए की कैपिटल लेके आएगा। तो जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन फर्म की जो एसेट्स होती हैं, बोल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस आएगा कैपिटल, जो बिजनेस की कैपिटल होती है उसके बेस पे लाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लाएगा, जो फर्म की प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि पास्ट में फर्म की गुडविल रही थी जिसकी वजह से वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो वो जो एबिलिटी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की या सुपर प्रॉफिट को अर्न करने की, उसके आधार पर प्रीमियम फॉर गुडविल का एस्टिमेशन किया जाता है, राइट। तो यहाँ तो केवल हमने एंट्री कर दी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगता है कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल होना चाहिए। उसके बाद होगी हमारी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल brought by new partner is credited to old sacrificing partners in their sacrificing ratio। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दिया जाता है, राइट। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दिया जाता है। तो यहां से एंट्री बनेगी इसकी,
जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि एक तरीके का कंपनसेशन है। किस बात का? क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था अब वो प्रॉफिट 3 लोगों में बंट रहा है। जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था अब 3 लोगों में बंटता है, राइट। तो इससे क्या होगा सर? ओल्ड पार्टनर को लॉस होगा, तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो नॉर्मली तो ये 2 ही एंट्री होती है ना? नॉर्मली तो ये 2 ही एंट्री होती है। पर बाय चांस कभी कभार क्वेश्चन बोल दे कि नए पार्टनर को जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला, जो कंपनसेशन मिला, राइट, उसको ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है कि नए पार्टनर को जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला, इसको इन्होंने क्या करा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सॉरी इसको विड्रॉ कर लिया, तो क्या करेंगे? इफ प्रीमियम credited to old partners is withdrawn, इन्होंने विड्रॉ कर लिया, withdrawn by them। कभी कभार प्रीमियम का अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट होता है। ए और बी को प्रीमियम मिला, सपोज 30 लाख 20 लाख का है, अमाउंट हैवी है। तो न्यू पार्टनर बोलते हैं चलो भाई हमारी, सॉरी ओल्ड पार्टनर बोलते हैं चलो हमारी कुछ पर्सनल लाइफ भी है, तो ये पैसा फर्म से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ, क्या नाम है, कर लेते हैं। और इसको हम अपने और मोटिव के लिए यूज करते हैं, सपोज एक नया घर परचेज करना है या कुछ भी हो सकता है। तो जितना प्रीमियम नए पार्टनर से मिला उसका एक पार्ट या उसका फुल अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ विड्रॉ कर सकते हैं। अगर विड्रॉ करेंगे तो फर्म से कैश जाएगा और ए और बी की कैपिटल घटेगी, क्योंकि जो प्रीमियम पहले उनको क्रेडिट किया था उनकी कैपिटल क्या हो गई थी सर? कैपिटल हो गई थी इंक्रीज। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं तो ये ड्राइंग्स हैं, तो कैपिटल घटेगी। तो एंट्री होगी बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितना जितना अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया वो यहां पर आ जाएगा। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये तीसरी एंट्री तभी करनी है अगर ओल्ड पार्टनर्स प्रीमियम का कुछ हिस्सा विड्रॉ कर रहे हैं तो, अदरवाइज केवल फर्स्ट और सेकंड 2 ही एंट्री होती है। सर ये कौन सी रेशियो में करेंगे विड्रॉ? क्या ओल्ड चीज? या कौन सी रेशियो में पैसे विड्रॉ करेंगे, ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? नहीं, उसके लिए क्या होता है, सपोज वो ए और बी की मर्जी है कि वो कितना कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा हमने, और वो ए को मिला 30 लाख, बी को मिला 20 लाख। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सी की ये जो क्वेश्चन है वो बोल दे कि ए ने पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया और बी ने अपने प्रीमियम का हाफ हाफ अमाउंट निकाल लिया, उसके हिसाब से एंट्री में करनी पड़ेगी। या क्वेश्चन बोलेगा कि जितना प्रीमियम क्या नाम है ए और बी को मिला था उसका आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो 30 लाख वाले ने 15 निकाल दिया, 20 लाख वाले में 10 आपको निकाल लिया, राइट। तो वो क्वेश्चन में आपको मतलब कि बताया होगा जिससे अगर कुछ बताया तो इक्वली कर देंगे। कुछ नहीं नहीं, कुछ तो मतलब बताया होगा कि सपोज अगर ऐसे बोलता है कि 50 लाख का प्रीमियम इनको मिला था और 50 में से 10 लाख इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब अच्छा, अब ये पूछ रहे सर ये 10 लाख पे फिर रेशो हमारा कौन सा लगेगा? हाँ यस सर, तो ये राइट, तो 50 लाख अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटा था तो 10 लाख रुपए सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही विड्रॉ होगा, ठीक है सर। राइट। तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालना है। अगर एग्जैक्ट कितना निकाला है ए ने बी ने वो हमें बताया सर नहीं। स्क्रीन थोड़ा नीचे करना सर। हाँ एक मिनट, हाँ राइट। कहाँ से दिखाना है बताओ, शुरू से? सर एक्चुअली पता नहीं था कि वो ही लिंक पे ज्वाइन करना है इसलिए लेट हो गया। ओहो नहीं, लिंक वही रहेगा बेटा हमेशा, हाँ चेंज नहीं होता वो। चलो आप शुरू से देख लो फटाफट से। ये यहाँ से आज क्वेश्चन से करवाया था एक। ओके सर, एग्जांपल मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक मिनट है, थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर दूं। हाँ अब करो। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सर नीचे करना थोड़ा। हम्म। टेकन। हाँ सर। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ सर ले लिया। हाँ टेकन। सर। हाँ सर। ओके सर डन। राइट। तो ये एंट्री हमारे इस तरीके से बनती है। अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक डिफरेंट केस लेके कराते हैं। ए बी सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है 5:3:2 में पार्टनर है। दो ही पार्टनर है 5:3 में। सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ही ब्रॉट capital of rupees 2,40,000 and premium for goodwill of rupees 80,000। 2,40,000 की कैपिटल आया और 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आया। राइट। सी का शेयर बेटा अभी अभी आपको मैं बताऊंगा। सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ही ब्रॉट कैपिटल ऑफ रुपीज 240 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रुपीज 80,000। कहता है शो जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ सिचुएशन आपको दे रखी हैं, जैसे केस बने। फर्स्ट केस में कहते हैं सपोज सी का जो शेयर है वो 1/5 है। सी का 1/5 हिस्सा रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला हुआ। सेकंड वाले केस में आपको न्यू रेशो दे दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी और सी का। और जो नया रेशो है वो है आपका 4:3:2। ठीक है, 4:3:2। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है बेटा, इसको मैं 90,000 कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एलसीएम कई बार ऐसे आ सकता है, तो 80,000 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल में आ जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने 90 कर दिया और नया रेशो हमारा 4:3:2 है। तीसरे वाले केस में कहता है कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारा ए बी और सी का, वो 3:2:1 है। और इसके बाद फोर्थ केस है जिसके बारे में बता रहा है आपको कि नया पीएसआर जो है वो 7:2:1 है। मतलब एबीसी का ही नया रेशो 7:2:1 है। तो ये चार अलग अलग केसेस हैं और इसमें हमें जनरल एंट्री बनानी है। पहले क्वेश्चन लिख लो और फिर बारी बारी से ये चार सिचुएशन करते हैं। एक लाइन और बोल देता हूँ। इन केस सेकंड एंड थर्ड पार्टनर्स withdraw half of premium for goodwill credited to them।
केस सेकंड और थर्ड में कह रहे हैं कि जितना प्रीमियम उनको मिला था उसका आधा इन्होंने विड्रॉ भी कर रखा है, ये बता दिया। तो 2,40,000 की कैपिटल आया है और 90,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, उसके हिसाब से हमने एंट्री बनानी है। पहले केस में ये बोला गया सी का शेयर 1/5 है, नथिंग एल्स इसके अलावा, सिर्फ सी का प्रॉफिट में हिस्सा 1/5 बोला गया है। सेकंड थर्ड फोर्थ से ये मालूम चल रहा है कि सी का हिस्सा सेकंड वाले केस में 2/9 है, थर्ड वाले केस में कहता है सी का हिस्सा 1/6 है, और फोर्थ वाले केस में कह रहा है कि सी का हिस्सा 1/10 है। तो नए रेशो में आप सी के हिस्से पे ध्यान दोगे तो वहां से सी का रेशो आपको मालूम चल जाएगा। आई गेस सबने नोट कर लिया ये, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। राइट, तो केस 1 करेंगे पहले, जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ ए बी सी। चलिए, सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी सर? नया पार्टनर आ रहा है तो फर्म में माल आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और देन प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पहली एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 2,40,000 की वो कैपिटल लाए, 90,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। सो टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट इज 3,30,000, 3,30,000 आ गया। Being capital and premium for goodwill brought by C। नया पार्टनर जो कि सी है वो बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नाउ आगे देखो बच्चों, पहले केस में अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये लाया है इसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स विल नाउ शेयर देयर प्रॉफिट विद न्यू पार्टनर एज वेल। वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा नए पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, इसलिए उस सेक्रीफाइस के बदले में दे विल सीक सम कंपनसेशन फ्रॉम न्यू पार्टनर नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सी का जो हिस्सा है वो 1/5 है। ओके, लेकिन सी को जो ये 1/5 मिला इसमें ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया? सी को 1/5 या जो 20% प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है ना, 1/5 को हम 20% भी बोल सकते हैं। इसमें ए ने कितना दिया, इसमें बी ने कितना दिया, इसके बारे में क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता। अगर इस चीज के बारे में कुछ ना बोला हो तो हम ये मानेंगे कि पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया। इसका क्या मतलब बना? अगर ओल्ड रेशियो 5:3 था तो 1/5 का 5/8 ए ने दिया है और 1/5 का 3/8 बी ने दिया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ जब ये नहीं बता रखा हो कि नए पार्टनर ने किससे कितना लिया, तो इस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, जब ये क्लियर ना हो कि नए पार्टनर ने किससे कितना लिया तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही बन जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो व्हाट वी विल डू, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और 90,000 को आप बांट दीजिए 5:3 में। 56,250 56,250 एंड 33,750 37,250, 33 33,750। यस सर। तो ये हमारे यहाँ से अमाउंट आ गई 56,250 एंड 33,750। तो ये हमने यहाँ पे इनको अमाउंट दे दिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to A and B in their sacrificing ratio।
इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर, तो ये हमारा केस 1 हो गया। बाकी केस 1 में और कुछ तो है ही नहीं। अब केस 2 में आएंगे। इतना लिख लो पहले, जब हो जाए तो बताना। हर केस में बेटा पहले एंट्री सेम होगी। नया पार्टनर आएगा, वो कैपिटल लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो हर सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री सेम है, तो फर्स्ट एंट्री को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस ब्लैंक छोड़ दूंगा नंबर ए लिख के। आप समझ जाना फर्स्ट एंट्री सेम है। आई गेस ये हो गया है। आगे करें। यस सर। राइट, तो सेकंड वाले केस में बेटा पहली एंट्री सेम होगी। ठीक है, पहली एंट्री सेम होगी, आप समझ जाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पे फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री में अगेन जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो कि 90,000 है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या बोला है वो देखो जरा। सेकंड वाले केस में आपको नया रेशो दे रखा है। नया रेशो है 4:3:2। ठीक है, नया रेशो है आपका 4:3:2। अच्छा बेटा, इसमें मैं एक चीज और कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 3:2 के हिसाब से बनाया था, वरना केस सी मुझे चेंज करना पड़ेगा। बेटा ओल्ड रेशो चेंज कर लो। ओह, फिर तो वो चेंज हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसे रहने दो, 5:3 रहने दो। चलो ऐसे करते हैं, जब केस थर्ड में आऊंगा तब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे। 5:3 है। ठीक है, ये 5:3 है, इस पे आते हैं हम। तो राइट, तो नया रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4:3:2। जब ओल्ड रेशो भी पता हो और नया रेशो भी पता हो, क्या करना पड़ेगा? जब ओल्ड रेशो भी पता हो, नया रेशो भी पता हो, ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड रेशियो। माइनस न्यू। राइट, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशो है 5:3। न्यू जो रेशो है, न्यू रेशो जो है वो है हमारी कितनी थी? 4:3:2। यस सर। न्यू रेशो है 4:3:2। चलो, अब यहां से निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो पहले निकालेंगे हम ए का सैक्रिफाइस। तो 5/8, 4/9, 72, 9 5 45, 8 4 32, it becomes 13/72, 13/72। उसके बाद बी का सेक्रीफाइस 3/8 and new ratio is 3/9, 72, 27 and 8 3s are 24. It is 3/72. So the sacrificing ratio of A and B ये आ जाएगी 13/72 रेशो 3/72। इट बिकम्स 13:3। 13:3 आ जाती है ये। इसका मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम 13:3 में बांट देंगे। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको 13:3 में बांटना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस कर लिया सबने। तो यहां से आगे बढ़ेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल अकाउंट इन विच यू विल राइट 90,000 का 13/16 और टू बीस कैपिटल अकाउंट जिसमें आएगा 90,000 का 3/16। बताओ कितनी अमाउंट आएगी? 73 125। 75 125
सर 73125 और कितना? 73125 आएगा ऊपर वाले में। अच्छा 73125 73 वेट 73125 एंड द बैलेंस 16875 16875 16875। तो ये हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो और उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 73125 एंड 16875। सेकंड और थर्ड केस में एक और बोला था, जितना इन्हें प्रीमियम मिला है उसका आधा विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। पहले एंट्री लिख लो और फिर इसके आधे के विड्रॉ करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। राइट, आधा विड्रॉ करना था। नहीं, आज क्लास में। ओके, ये हो गया 73125 और 16875। ठीक है, और अब हम एक एंट्री और करेंगे इसमें। तो ये वर्किंग नोट वैसे थर्ड एंट्री के बाद ही बनना चाहिए था, पर अभी कोई बात नहीं, अभी केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो यहाँ कर दिया। अब विड्रॉ करोगे सर, विड्रॉ सर एक करने। डाउट था हाँ जी, पूछिए। सर, जब विड्रॉ कर रहे हैं तो 90,000 ही बटेगा क्या, या 45 वहाँ भी बटेगा? नहीं, उन्होंने बोला है जितना प्रीमियम लाए थे उसका आधा विड्रॉ कर लिया। तो सर अमाउंट भी तो आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इससे पहले वाले में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बटेगा तो पूरा ही। पहले ए और अच्छा अच्छा पार्टनर में प्रीमियम तो पूरा पूरा जाएगा जो उनकी कैपिटल में चला गया। ठीक है जितना ठीक है उनकी कैपिटल में गया उसमें से आधा विड्रॉ कर रहे हैं वो। ठीक है ठीक है, तो आधा मतलब कि कितना हो गया, 45,000 हो गया। राइट, यस 90 सर। लिखा आया था, आधा 45 हो गया। अब 45 को भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, या जो जो अमाउंट उनको गई थी उसका हाफ हाफ कर दो। जैसे ए को गई थी 73,125, इसका हाफ करो, कितना आएगा बताओ। 36562.5 3656, 2.5 नहीं कुछ और भी होगा। 36 के बाद क्या बोला आपने? 36562.5 हाँ, 2.5, राइट। ऐसे इसका निकालो, उसको जितना गया था उसका हाफ। 8437.5 8437.5, राइट। इतने इतने पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ। राइट, लिख लो इसको। जब हो जाए तो बताना, नेक्स्ट केस में आएंगे। डन सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं एक रेशियो चेंज कर रहा हूँ। जो ये 3-2-1 थी, इसको चेंज करता हूँ मैं, वरना ये थर्ड के सेकंड केस की तरह सेम सेम हो जाएगा, इसका पर्पस खत्म हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट में सपोज रेशियो है 125 एंड देन suppose let me make some calculation. 125 रेशियो 48 रेशियो 27। नहीं, एक मिनट, इसको 47 करता हूँ मैं। राइट, ये 47 है और ये 28 है। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो है केस थर्ड में 125 रेशियो 47 रेशियो 28, ये 47 है। तो नई रेशियो है 125 रेशियो 47 रेशियो 28, और हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए, तीसरे वाले केस में चेंज करना है 125 रेशियो 47 रेशियो 28, और अब यहाँ से आते हैं हम नेक्स्ट मुद्दे की ओर। तो दैट इज पॉइंट नंबर, केस नंबर थर्ड। इन केस थर्ड एज वेल, फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री है कि नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। इसमें क्योंकि हमें न्यू रेशो दे रखा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो स्पेस छोड़ देते हैं, एक मिनट इसको फिक्स करते हैं पहले। चलिए तो वर्किंग नोट, ओल्ड रेशो तो 5:3 ए और बी का। न्यू रेशो जो है वो ए रेशो बी रेशो सी का है 125:47:28। मम्मी गेट बंद करना जरा, ओ माँ ये बंद करना जरा आके। 127:47:28। अब यहाँ से निकालोगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ से निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ये होगा ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ए का सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये है 5/8, देन 125/200। 200 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 200 ही आएगा। 25 इंटू 8 200 होता है, तो 25 इंटू 5 125, 125 जीरो। ए का सेक्रीफाइस जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब नया पार्टनर आया तो नए पार्टनर के लिए कंपनसेशन सिर्फ कौन दे रहा है? नए पार्टनर के लिए कंपनसेशन सिर्फ बी दे रहा है। ए ने कुछ कम नहीं किया। ए बोलता था मेरा पहले जितना मेरा हिस्सा था, मुझे प्रॉफिट में या मुझे रोटी में पहले जितना हिस्सा मिलता था मैं अभी उतना ही लूंगा। अगर सी को नया पार्टनर बनाना है तो बी को बोला सी, इस बी को बोला बी भाई सी को तू अपने हिस्से में से दियो। आई एम नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर सी, मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। सी बोलता है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सी बोलेगा फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो वो तुझे नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। तो क्योंकि सी ने ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो इसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा, राइट। अब सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले लेगा? बी ले लेगा, क्योंकि सी के लिए केवल बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो 200 को डिवाइड करो 8 से, 25 25 दिया 75, 75 में से 47 माइनस करो, 28, कितना आएगा? 28। 28, तो देखो ये 28/200 बी ने जो छोड़ा यही सी को मिला है, यही सी को मिला है। देखो जो इसने छोड़ा, जो रिलीज किया होगा इसने, वही किसके पास गया होगा? सी के पास गया होगा। चलिए, तो अब हुआ यह है कि नए पार्टनर के लिए केवल बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल बी को मिल जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, और अभी पूरा पूरा इसको मिल जाएगा, तो बी कैपिटल अकाउंट 90,000। अब ए प्रीमियम में आएगा ही नहीं क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। फिर कह रहा है जितना प्रीमियम था उसका आधा विड्रॉ भी हुआ है, तो अब बी क्या करेगा? 90,000 में से 45,000 विड्रॉ कर लेगा और अपने घर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब वो कुछ भी करे इसका, वो गोवा जाए ये पैसे लेके, या समोसे खा ले इसके, जो भी है, विड्रॉ कर दिया आपने, विड्रॉ की एंट्री बना दी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, इसके ऊपर नीचे करनी हो तो मुझे बताना। जब हो जाए तो भी बताना। सर। ओके, इसके बाद केस नंबर 4 में आते हैं, और 4th केस में क्या है? हमें न्यू रेशो दे रखा है 7:2:1 आई गेस,
राइट, न्यू रेशो है 7:2:1। चलिए देखते हैं केस नंबर 4। तो केस 4 में भी पहली एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ठीक है, इसको अगेन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो फिर से वही जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो हमें निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो जो ओल्ड रेशो है इनका, ए रेशो बी का, वो है 5:3। और जो न्यू रेशो है ए रेशो बी रेशो सी का, ये है 3:2:1, 3:2:1। राइट, न सर 7:1 था, 7:1। अब यहां से निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, विच इज यू नो इज डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेशो। तो यहां से पहले निकालेंगे हम ए का सैक्रिफाइस। तो 5/8 -7/10, एलसीएम आया 40। 40 को डिवाइड किया 8 से 5, 5 5 25। 40 को डिवाइड किया 10 से 4, 4 7 28। ओ माय गॉड, गेनिंग आ गया। नेगेटिव आ गया सर, माइनस में आ गया, गेन आ गया। क्या मतलब है इसका, इसे इंटरप्रेट करो। ए का हिस्सा नेगेटिव में आया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सी नया पार्टनर आ रहा है, ए तो पहले रेडी नहीं हो रहा होगा कि भाई इसको पार्टनर क्या नाम है कि मतलब बना लो, ठीक है। बी ने कहा नहीं भाई सी को पार्टनर बना लेते हैं। ए ने बोला एक शर्त पे, मेरा बिजनेस में हिस्सा बढ़ा दो। अगर पहले मुझे सपोज 50% मिलता था प्रॉफिट में हिस्सा, अब मुझे 60% हिस्सा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब जो बी है उसके ऊपर अब डबल मार पड़ेगी। डबल मार कैसे? डबल मार कैसे? एक तो उसने बी को प्रीमियम फॉर, उसने सी को प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, सॉरी सी को उसने प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, और बी अपना हिस्सा इंक्रीज इंक्रीज करने की मांग कर रहा है। तो ए का हिस्सा बढ़ाना है और सी को कुछ प्रॉफिट में हिस्सा देना है। तो अल्टीमेटली ये सारी कंडीशन कौन बॉर्न करेगा? दैट वुड बी बॉर्न बाय बी ओनली, क्योंकि ए का हिस्सा बढ़ रहा है, वो 50 से 60 पे आ रहा है, और सी को भी कुछ ना कुछ देना ही है। तो सारा का सारा जो ये ए का इंक्रीज हुआ है और सी को कुछ मिलेगा, ये पूरा पूरा पोर्शन बी ने बॉर्न करना पड़ेगा। तो बी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी। लेकिन अब सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, वो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल बी को मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ए ने तो कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है। सी से प्रीमियम फॉर गुडविल लेने के बाद बी जो है वो एक ही और देखेगा, बोलेगा तुझे कोई शर्म आ रही है नहीं, या नहीं, या नहीं नहीं आ रही है। ए बोलेगा मतलब शर्म किस बात की? तो बी बोलेगा देख भाई मैंने सी के लिए सेक्रीफाइस किया, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, उसने मुझे कुछ कंपनसेट किया, क्योंकि फ्यूचर में उसे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, और तेरा भी तो हिस्सा बढ़ गया है, और तेरे पास जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा आया है ये भी तो मेरे मेरे में से आया है। तो जैसे सी मुझे कंपनसेट कर रहा है, बी बोलेगा ए को कि भाई तुझे भी मुझे कुछ कंपनसेट करना चाहिए, है ना। रूल तो यही बोलता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कंपनसेट करेंगे। कौन करेगा? जिसको फायदा हुआ है, जिसको गेन हुआ है, हर उस बंदे को कंपनसेट करना पड़ेगा उस पार्टनर को जिसको लॉस हुआ है। तो सी गेनिंग पार्टनर होता ही है, क्योंकि उसको पहला उसका बिजनेस में हिस्सा 0 था, अब उसे कुछ मिलेगा तो वो तो गेनिंग है ही। ए भी यहाँ पर गेनिंग पार्टनर आ गया है। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, सी अपना पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल बी को दे देगा, और इसके अलावा सी कुछ अमाउंट बी से भी मांगेगा कि भाई जिस हिसाब से सी लाया है उसी प्रोपोर्शन से, उसी बेस पे आपने भी कुछ अमाउंट देना चाहिए। तो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं अभी। पहले निकालते हैं बी का सेक्रीफाइस। बी का 3/8 है, और नया रेशियो इसका 2/10 है, क्योंकि 7:1 रेशियो था। अगेन 40 आया, 45, 5 3 15, और 40 10 4 4 2 8। इसका 7/40 आ रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस ही आया है, इसका हमारा प्लस में आया है, राइट।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक नोट निकलता है आपके लिए। हेयर ए इज आल्सो गेनिंग पार्टनर, he should also compensate B। इसको भी क्या करना चाहिए, B को कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, अमाउंट पेबल बाय A टू B। A B को कितना अमाउंट देगा, A B को कितना अमाउंट देगा, A C से पूछेगा भाई कितना प्रीमियम ला रहा है, A क्या बोलेगा C को, भाई कितना प्रीमियम लाया है, A बोलेगा C बोलेगा 90,000। बोलेगा अच्छा, और तुझे फायदा कितना हुआ, तुझे गेन गेन कितना हुआ, सी बोलेगा मेरा प्रॉफिट है 1/10, है ना, क्योंकि नया रेशो 7:2:1 है। तो सी बोलेगा भाई मैं तो 90,000 दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा गेन जो है ना वो 1/10 है, क्योंकि पहले 0 था अब 1/10 मिल रहा है। तो मेरा गे तो सॉरी, पहले 0 था अब 1/10 मिल रहा है, तो मेरा गेन तो 1/10 है। तो ए बोलेगा अच्छा, 1/10 गेन लेने के लिए आप 90,000 दे रहे हो, अगर आपको 1/10 का गेन हुआ तो आपने उसके लिए 90,000 दिया। यार मुझे तो कितना गेन हुआ है, 3/40 का गेन हुआ है, मुझे तो 3/40 का गेन हुआ है, तो मैं देखता हूँ फिर मुझे कितना देना पड़ेगा, राइट। सी बोलेगा हाँ भाई देख ले। तो ए क्या करेगा, सी की अमाउंट से लॉजिक बनाएगा कि सी 90,000 दे रहा है 1/10 गेन के लिए, सी 90,000 दे रहा है 1/10 गेन के लिए, इस हिसाब से 3/40 गेन के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा। तो 90,000 ये 1/10 ऊपर आ जाएगा, 10/1 और 3/40। चलो ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं। तो अब करना जरा 90 × 3 2,70,000 डिवाइड बाय 4 67500। 67500। तो ए बी को ना 67,500 रुपए की अमाउंट देगा। ये इसने कैसे निकाली सर, कि सी क्या दे रहा है, सी दे रहा है 90,000। लॉजिक देख रहे हो भाई साहब, सी दे रहा है 90,000 1/10 गेन पाने के लिए, इस हिसाब से 3/40 गेन के लिए कितना देना पड़ेगा, बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। एवरीवन, तो ये तो मैंने ऐसे करवाया, लेकिन जब आप 12th क्लासेस में होंगे आपने ऐसे किया होगा, वो भी करवा देता हूँ, क्योंकि मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12th में शायद आपने ऐसे किया होगा कि पहले हम टोटल गुडविल निकालेंगे न्यू फर्म की, टोटल गुडविल निकालेंगे न्यू फर्म की, और वो कैसे निकालते हैं, सी का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो वो लाया, इसको इनटू कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सी का शेयर। तो सी लाया 90,000, उसका हिस्सा 1/10 था, 10/1 हो जाएगा, उसका उल्टा 9 लाख। इसका मतलब जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म की टोटल गुडविल 9 लाख रुपए होगी, बोलो है ना। और उस 9 लाख का 1/10 निकाला होगा तो 90,000 आया होगा। जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म की नई गुडविल निकाली होगी, वैल्यू करी होगी, तो वो 9 लाख निकली होगी। सी से बोला होगा देख भाई 9 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, तेरा हिस्सा 1/10 है, तो तू 9 लाख का 1/10 90,000 ले आना। तो पहले हमने क्या करा, सी के प्रीमियम फॉर गुडविल से पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली। अगर सी 9 लाख का 1/10 लाया है, मतलब 90,000 लाया है, सेम ऐसे फिर अब ये कितना देगा, अमाउंट पेबल बाय ए टू बी। तो फिर ए भी यही देखेगा कि भाई टोटल गुडविल 9 लाख है और मेरा हिस्सा कितना है 3/40 है, तो वो 9 लाख का 3/40 निकालेगा। आप चेक करोगे ये अमाउंट 67,500 आएगी। यस सर। देख लो और याद करो, 12th वगैरह में ऐसे ही किया था या सर वो क्या लिखा है सर, हाँ कहाँ पे, रिपीटेंटली ऑफ सीज। रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, सी के शेयर का उल्टा।
तो 12th में बेटा ऐसे ही किया था या जो मैंने पहले अभी बताया वो वाला किया है? कैसे किया यस सर, ऐसे किया था। सर सेकंड कौन? हाँ 12th में सेकंड सेकंड वाला वाला। क्या हो, सेकंड वाला क्या हो गया है ना। तो चीज यस वही सर। है, बस हमने थोड़ा सा उसको और ज्यादा लॉजिकल बना दिया। वो टीवी में सीरियल आता है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, बस वही चीज है ये। तो जैसे मर्जी करो, अगर वो याद हो तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी आपको मैंने बताया वो दैट साउंड्स मोर लॉजिकल, वो ज्यादा लॉजिकल हो रहा होगा कि 90,000 दे रहा है इतने गिन के लिए, तो 3/40 के लिए कितना, 67500। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, जैसे मर्जी आप करें। चलो तो अब क्या करेंगे, एंट्री पे आते हैं। आई कैसे कर लिया है तो राइट। तो ये पीएम का गुडविल आया था 90,000। इसके अलावा ए ने भी कुछ बी को दे रहे हैं, तो ए अपनी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा। सिंपल सी बात है। ए बोलेगा मेरी कैपिटल से ले लो, कितना अमाउंट, 67,500। और ये सारी अमाउंट अब बी को मिल जाएगी। ये टोटल अमाउंट किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। तो ये तो 90,000 लाया ही है प्रीमियम के लिए। ए अपनी कैपिटल से ट्रांसफर करेगा क्योंकि ए ने बी को देना है, तो ए की कैपिटल घटेगी, बी की कैपिटल बढ़ेगी। इसको जोड़ दोगे तो ये 157,500 ये अमाउंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। राइट। तो बी को कितना मिला, 157,500। बी को मिला 157,500 का टोटल अमाउंट, जिसमें 90,000 सी ने दिया है और 67500 जो है वो बी ने दिया है। ओके, ये अमाउंट आ गई। अब बी का अमाउंट 157,500 बनना चाहिए था। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इसको इतना ही मिलना चाहिए था। राइट। कैसे सर, वेरिफिकेशन, बी का टोटल कंपनसेशन कितना मिलेगा, तो टोटल गुडविल कितनी है फर्म की वो देखेंगे, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सी के सेक्रीफाइस से। सी को अल्टीमेटली कितने का सेक्रीफाइस हुआ। तो फर्म की जो टोटल गुडविल है वो तो 9 लाख थी, जो हमने निकाली ऊपर अभी सी के शेयर के रिवर्स करके, ये निकाली थी हमने 9 लाख रुपए। और सी को सेक्रीफाइस कितना हुआ था बेटा, सेक्रीफाइस करेंगे ना, बी ने सेक्रीफाइस किया। सॉरी बी का, हाँ सी का नहीं, बी का सेक्रीफाइस। राइट। टोटल गुडविल ऑफ न्यू फर्म इनटू बी का सेक्रीफाइस। तो 7/40 बी का जो सेक्रीफाइस है वो कितना था, 7/40 है ना। बी का सेक्रीफाइस है 7/40। तो अब इसी 9 लाख का ना 7/40 निकालो, 1,57,500 आ गया। तो बी को 157,500 मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, 90,000 देगा ए, सॉरी 90,000 देगा सी, और फिर बाकी जो बचा था आपका 67,500 67,500 वो देगा ए, क्योंकि उसको गेन हुआ है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सी का टोटल कंपनसेशन 1,57,500 का बनता है। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। क्लियर सर। राइट। तो ये हमारे थर्ड केस की एंट्री भी बन गई, और इसमें विड्रॉ करने को कुछ कहा नहीं है। फोर्थ केस था ये हमारा, इसमें विड्रॉ करने को बोला नहीं प्रीमियम, तो 2 ही एंट्री बनेगी। और सेकंड एंट्री में ध्यान रखना है, एक का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो गया है। राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। किसी का रह गया हो बेटा तो बता देना, स्क्रीन अगर ऊपर नीचे करनी हो। अगली सिचुएशन है कि नया पार्टनर को जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए था वो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता, उसका केवल एक पोर्शन लाता है, या वो पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा, वो कह रहा है अभी आई कांट पे फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी मैं पे नहीं कर सकता, अभी कैपिटल ले लो और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बाद में मुझसे ले लेना, या प्रीमियम फॉर गुडविल थोड़ा ले लो अभी और बाकी थोड़ा अमाउंट बाद में दे दूंगा। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर brings only a part of
of premium for goodwill or does not bring premium for goodwill at all. ठीक है, जब नया पार्टनर जो है वो या तो प्रीमियम फॉर गुडविल का एक पार्ट लेके आता है या पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, उसको जितना लाना था उससे कम लेके आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं लाया। कैसे करेंगे? सीधे एक एग्जांपल कराता हूँ, उसके थ्रू समझ में आएगा। तो ए और बी 3:2 में पार्टनर है, राइट। कहता है सी को पार्टनर बनाया, सी वाज एडमिटेड for 1/6 share in profit, 1/6 share in profit। फिर क्वेश्चन में कहता है सी ब्रॉड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh, सी ब्रॉड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh, he also brought premium for goodwill of ₹20,000 out of his share amounting to ₹25,000। ठीक है, वो 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, जबकि उसका जो शेयर था वो 25,000 था। जनरलाइज क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जनरलाइज करना है, राइट। चलिए, तो पहली एंट्री कितना ले आया वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल और जितना प्रीमियम ले आया, जितना प्रीमियम वो एक्चुअल में लाया, कैश तो उतना ही बढ़ेगा ना जितना वो लाया होगा। तो सी का जो कैपिटल है वो है 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया है 20,000, तो जो टोटल अमाउंट बिजनेस में आई है वो है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 की टोटल अमाउंट आई है। नाउ ए एंड बी विल सीक सम कंपनसेशन फ्रॉम सी। बोलेंगे सी भाई बधाई हो, बिजनेस में प्रॉफिट लेने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे वजह से हमें प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, तुम्हारी वजह से हमें प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, राइट। तो भाई कंपनसेट करो हमें। क्या बोलेगा सी? बोलेगा सर 25,000 बनता है मेरा टोटल कंपनसेशन, बट आई कुड पे राइट नाउ ओनली 20,000। ठीक है, 5,000 में अभी नहीं दे सकता। तो ए और बी बोलेंगे भाई ऐसा नहीं चलेगा, है ना, जैसे वो बंगाली बोलते हैं ना, ई चलबे ना, कि ये नहीं चलेगा सर, 5,000 आपको और देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये 5,000 नहीं दोगे हमें टोटल 25 नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू शेयर योर राइटफुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा 1/6 बनता है आप वो नहीं ले पाओगे। क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? ठीक है, अच्छा ई ना चलबो होता है, ठीक है बेटा, मेरी बंगाली नहीं आती ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दुर्गेश से ज्यादा बात करेंगे हम फोन पे, तो दुर्गेश विल मेक मी अंडरस्टैंड कि सर कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है दुर्गेश भाई, एग्जाम के बाद बात करेंगे पक्का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 20,000 है और उसको लाना चाहिए था, कितना लाना चाहिए था? 25,000। 25,000 उसको लाना था, तो 5,000 की शॉर्टेज है। तो ए और भी बोलेंगे भाई ये नहीं चलेगा, 5,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव तो अभी आप फर्म से 5,000 का लोन ले लो, हम आपको भी फर्म से 5,000 का लोन दे देते हैं, आप लोन दे के हमें वो 5,000 भी प्रोवाइड कराओ, और बाद में जब आपको प्रॉफिट होने लगे उस प्रॉफिट से उस लोन को सेट ऑफ कर देना, है ना। तो फ्यूचर में बिजनेस में प्रॉफिट होगा वहां से उसको सेट ऑफ कर देना। तो ऐसा किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, जितना पैसा वो नहीं लाया ना उतने से हम सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लो जी, इसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। जितने की डेफिशिएंसी है, जितने की कमी है, ध्यान रखना,
उतने से नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि टोटल 25,000 होना ही चाहिए एनी हाउ। टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल उसको आज देना ही पड़ेगा। तो सर हमने क्या कर दिया, करंट अकाउंट ओपन कर दिया 5,000 रुपए से। कभी कभार कुछ राइटर बोलते हैं कि करंट अकाउंट ओपन ना करके यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। कहने का मतलब है कि वो कैपिटल तो लाया है ना, मतलब वो ये कह रहा है कि मेरी 1 लाख की कैपिटल है और 20 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो ऐसा कर दो कि 1 लाख में से 5,000 रुपये निकाल दो, है ना, और ये मान लो कि 95 की कैपिटल है और 25,000 का आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, करंट अकाउंट डेबिट ना करके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें एक देखा जाए तो मतलब कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिक्कत होती है। जो ये 1 लाख की कैपिटल लाया होगा, ये 1 लाख क्यों क्यों क्या नाम है लाया होगा, तो मैंने बताया जिस दिन इसका एडमिशन हुआ होगा उस दिन फर्म की नेटवर्थ निकाली होगी, असेट में से लाइबिलिटी माइनस करी होगी, रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस रिवाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल आई होगी और कैपिटल का 1/6 निकाला होगा। इस हिसाब से इसका 1 लाख बना होगा। अगर मैं इस 1 लाख में कोई छेड़छाड़ करता हूँ तो ये 1 लाख जिस अनुपात के अनुसार था, जिस प्रपोर्शन के अनुसार था, अब वो प्रपोर्शन में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये 95 भी हो गया तो मतलब ये ओरिजिनल कैपिटल का 1/6 तो रहा नहीं, है ना, फिर तो ये 95 हो गया। तो वो फिगर हमारी बिगड़ जाती है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि चलो ऐसा करो इसको 1 लाख ही रहने दो और प्रीमियम फॉर गुडविल ये 20,000 लाया है, ये 20,000 भी इसको जितना लाना था उससे कम लाया है। मतलब जिस दिन इसका एडमिशन हुआ होगा उस दिन फर्म की टोटल गुडविल वैल्यू करी होगी, टोटल गुडविल में जितना उसका हिस्सा बना होगा उसका 1/5 निकाला होगा तो 1/6 निकाला होगा तो 25 बनता होगा। वो 25 में से भी 20 लाया, राइट। तो 5,000 की वैसे हमारी शॉर्टेज है। तो अगर हम कैपिटल से ले लेते हैं तो कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है ना वो बिगड़ जाएगा, फिर वो रेशियो के हिसाब से नहीं होगा। तो इट इज मोस्ट आइडियल कि इस अमाउंट को करंट अकाउंट से लेना चाहिए। जब हम सीएमए के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो उसमें करंट अकाउंट से क्या हुआ है, पर हो सकता है कोई ओल्ड सॉल्यूशन एक आध उसमें दिया होगा तो वहां करंट अकाउंट ना लेके कैपिटल अकाउंट ले ले, राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा था पिछले भी क्लासेस में बताया कि जब हम मॉड्यूल के सॉल्यूशन करेंगे तो हम तो करेक्ट जो ट्रीटमेंट है जो AS26 के हिसाब से है उसी के हिसाब से हमने करना है। कुछ सॉल्यूशन अभी भी ओल्ड फॉर्मेट पे ओल्ड पॉइंट्स पे उसमें गिवन है, इसलिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे हम तो करेक्ट वाला ही निकालेंगे। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, ज़्यादा नहीं है, जिसमें पुरानी अप्रोच से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसको हम रेक्टिफाई करके कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है जितना शॉर्ट है उतना करंट अकाउंट से ले लो, सी के करंट अकाउंट से ले लो। तो सी का करंट अकाउंट ओपन हो गया फर्म की बुक में, इसका डेबिट बैलेंस है, ये फर्म के लिए असेट्स है क्योंकि फर्म ने लोन दिया है सी को, तो फर्म के लिए असेट है और सी के लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद जब भी प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट मैसेज करंट अकाउंट के बैलेंस को सेट ऑफ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सी अगर पार्टनर बन गया और सी का प्रॉफिट में हिस्सा सपोज फर्स्ट ईयर में 25,000 रुपये आता है, तो 25,000 में से 5,000 रुपये वो अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर क्या नाम है कर देगा और करंट अकाउंट के बैलेंस को क्लोज कर देगा, राइट। तो जो शॉर्टेज है करंट अकाउंट से ले लेना है। अब ये पूरा 25 हो गया सर, अब ये पूरा 25 हो गया, इस 25 को बांट देंगे ए और बी में। बताओ कौन से रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वो क्या था, और वो क्या होगा बताओ। 3:2। 3:2 है सर, 3:2, राइट। तो क्योंकि सी का हिस्सा 1/6 है और ये मेंशन नहीं किया है किससे कितना लिया, तो ओल्ड ही बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना आएगा बताओ, 25 को बांटो 3 और 2 में, इट शुड बी 15 and 10 आई गेस, इतना ही आएगा। यस सर। राइट, चलिए अब विड्रॉ करने की बात तो बोली नहीं प्रीमियम की, तो नेक्स्ट एंट्री नहीं होगी। और क्वेश्चन देखो, ए और बी 3-2 में पार्टनर है, सी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 year. He brought capital of rupees 1 lakh
but could not contribute for premium for goodwill which was rupees 30,000 for him. जनरलाइज सी को पार्टनर बनाया, सी 1 लाख की कैपिटल तो लेके आता है, बट अभी वो प्रीमियम का अमाउंट देने के लायक नहीं है। वो कह रहा है आई कांट पे फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या करेंगे बताओ इसमें? 30,000 लाना था, लाए नहीं। कैपिटल तो लाए, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाए नहीं। एडवाइस करो, क्या क्या करना चाहिए? लोन दे देंगे पहले की तरह, है ना? तो मतलब पूरा पूरा ही कहाँ से लिया जाएगा? करंट अकाउंट से ले लेंगे। करंट अकाउंट यस सर। पूरा करंट अकाउंट से ले लो, ठीक है। करंट अकाउंट में जितनी देर तक बैलेंस पड़ा रहेगा उतना सी के लिए नुकसान भी है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेशन हो जाएगी, फिर उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो सी तो यही चाहेगा जितना ज़्यादा हो सके इसको सेट ऑफ कर दे अपने प्रॉफिट में से, या वो कैश ले आए फटाफट से, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है और फर्म को एडिशनल इनकम होती है, और जो बी है, जो सी है, उसको नुकसान होने लगेगा। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक टू कैपिटल, क्योंकि अब के बाद प्रीमियम है ही नहीं। प्रीमियम उसको 30,000 लाना चाहिए था, नहीं लाया, तो करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे उसका, और ए और बी अपना अपना प्रीमियम ले लेंगे। ठीक है सर, ले लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ए और बी को पैसे मिलेंगे। ए और बी ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी है बिजनेस में, है ना? देखो ये केवल एक बुक एंट्री है। जैसे कई बार हम रिजर्व बांटते हैं, क्या रिजर्व बांटने से पार्टनर्स को पैसे, रिजर्व बांटने से क्या पार्टनर को पैसे मिलते हैं? सोच के बताओ। रिजर्व पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में 25,000, उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया हमने, सपोज वो आया 15,000 10,000। क्या इसका ये मतलब है कि ए और बी को पैसे मिल गए? क्या रिजर्व बांटने से फर्म के कैश में कोई फर्क पड़ता है? नो सोच सर, के कैपिटल बढ़ता है। केवल कैपिटल बढ़ेगा, देखो, और कोई कैश में फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पर सर रिजर्व अगर के पार्टनर्स विड्रॉ कर ले तो मिलेगा ना वो सर? बढ़ेगा। हाँ, पार्टनर्स बाद में विड्रॉ कर लेंगे तो बढ़ेगा, बट वट इफ पार्टनर के पास सफिशिएंट कैश ही नहीं है, मतलब फर्म के पास सफिशिएंट कैश ही नहीं है। तो अकाउंटिंग की ये बहुत अच्छी खूबी है कि बुक प्रॉफिट और कैश दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती है। कभी कभार आप बैलेंस शीट में कंपनी के लायबिलिटी साइड देखोगे, उसमें रिजर्व और सरप्लस में कई करोड़ों रुपए का अमाउंट पड़ा रहता है। रिजर्व में पड़ा हुआ है वैसा 50 करोड़ 60 करोड़। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर गए आप एसेट साइड में, एसेट साइड में कैश एंड बैंक कैश एंड देखा, अमाउंट पड़ी है केवल उससे कम 5 करोड़ पड़ी हुई है। तो बुक प्रॉफिट और कैश दोनों में डिफरेंस होता है। एक ऐसी फर्म हो सकता है उसके पास रिजर्व बहुत करोड़ों रुपए के पड़े हों, लेकिन कैश की शॉर्टेज चल रही है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, और बैंक से लोन वगैरह लेना आपको पड़ रहा है। ऐसा पता क्यों होता है? आप केस बताओ, ऐसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है कि बुक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है फर्म के पास, बट कैश नहीं होता? तो डेटर बढ़ जाए तो? हाँ, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने एज एन इनकम दिखाया है, बट वो अभी रियलाइज ही नहीं हुआ है। जैसे सर आपने क्रेडिट सेल करी है, करंट ईयर में आपने क्रेडिट सेल कर दी बहुत ज्यादा, तो क्रेडिट सेल के बढ़ जाने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया, आपने रिजर्व भी बना दिया, लेकिन क्रेडिट सेल के पैसे अभी अभी कहाँ मिलेंगे? तो वो नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी हम ऐसी इनकम दिखाते हैं एक्रूअल बेसिस पे जो अर्न हो गई है बट जो रिसीव नहीं हुई है। इससे कई बार प्रॉफिट ज्यादा दिखता है बट कैश नहीं होता। और कभी कभार ऐसा होता है कि नेट लॉस होता है, बहुत नेट लॉस होता है, बट फर्म के पास कैश बहुत ज्यादा होता है। बताओ कैसे? कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट लॉस आ रहा है, बट बैलेंस शीट में देख रहे हैं तो भाई साहब कैश अच्छा अच्छा खासा पड़ा हुआ है। बताओ रीजन। एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे थे और इनकम कम। हाँ, तो ज्यादा। या तो हो सकता है कि आपने उधार में परचेज करी होगी ज्यादा, आपने उधार में परचेज करी होगी ज्यादा उस साल में, तो ग्रॉस लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया, बट पेमेंट नहीं करी है तो कैश अच्छा खासा है। या एक और पॉसिबिलिटी है कि आपने करंट ईयर में कोई मेजर एसेट बेच दी है बिजनेस की। आपकी 5 फैक्ट्रियां थी, एक एक फैक्ट्री की वैल्यू थी भाई साहब 50 करोड़। 50 करोड़ में से 5वीं वाली फैक्ट्री बेच दी, उसकी वैल्यू भी कितनी थी सर? 50 करोड़ थी। तो आपके पास 50 करोड़ का कैश आ गया एकदम से।
लेकिन सर अगर आप एसेट बेचोगे तो क्या एसेट के सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है? नो सर। नहीं आती ना। तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस दिखे, क्योंकि आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, रिकरिंग इनकम कम है। बट करंट ईयर में आपने एक प्रॉपर्टी बेच दी है, फैक्ट्री बेच दी है, 50 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा हुआ है आपका, राइट? तो रिजर्व में अमाउंट होना और कैश में अमाउंट होना एक डिफरेंट चीज होती है। वाई आवर बुक प्रॉफिट एंड कैश पोजिशन आर डिफरेंट, इसी को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ग्रुप 2 में आएगा, उसमें आपका कॉस्ट एफएम और कंपनी अकाउंट दोनों में पढ़ना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल रीजन ही यही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करता है व्हाई अ फर्म और व्हाई अ कंपनी हैविंग हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज हैविंग लो अमाउंट ऑफ कैश, और हाउ कैन अ फर्म हैविंग लॉसेस मे हैव हाई अमाउंट ऑफ कैश। क्यों होता है सर? ये जो फैलेसी बेसिकली अराइज हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट अराइज करता है। तो ये चीजें मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम जनरल एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जनरल एंट्री के पीछे कुछ एजम्पशन गलत होती है कि रिजर्व बांट दिया तो पार्टनर को पैसे मिल गए, और ऐसे यहाँ पर हमने सी को करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया तो ए और बी को पैसे मिल गए। इस एंट्री में देखो फर्म के कैश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्म का जो टोटल कैश है वो सेम है, और ना ही ए और बी को भी पैसे मिल रहे हैं। हाँ, जिस दिन ए और बी विड्रॉ करेंगे उस दिन ए और बी को पैसे मिल जाएंगे, बट उसके लिए ये भी तो कंडीशन है कि फर्म के पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये कैपिटल बुक में ही ज्यादा दिखाई देगी, बुक में ही ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन अल्टीमेटली सर होगा क्या? वो कैश नहीं होगा। मतलब ए एंड बी विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ कैश अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो। चलिए, तो अभी तो 25,000 लाना था, कितना लाना था उसको? 30 लाना था। ये 30 हम यहाँ बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। 12,000 तो ये 3 और 2 था, हाँ 3 2 में बढ़ जाएगा, तो 18 और 12, ये 18,000 और 12,000 यहाँ पर बांट देंगे हम, 18,000 एंड 12,000। एक मिनट बेटाएं, जी बेटे। तो करंट अकाउंट 30,000 और ए कैपिटल अकाउंट 18, बी कैपिटल अकाउंट 12,000। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। एवरीवन ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास के लिए पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक और है जिसमें गुडविल हिडन होती है, वो निकालनी होती है, तो वो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करना, फुल फ्लैश क्वेश्चन है। और एक वीडियो दूंगा अभी मैं आज की क्लास के बाद, जस्ट आफ्टर दिस क्लास, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास से पहले देखना है, मतलब परसों से पहले, क्योंकि परसों वाली क्लास में मैं आपको पहले जो हिडन गुडविल है उसका टॉपिक कराऊंगा, और फिर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ए और बी 3:2 में पार्टनर हैं। सी वाज एडमिटेड as a new partner for 1/6 share in profit, which he takes equally from A and B। ये A और B से बराबर लेता है। C brought capital of rupees 1,50,000 and premium for goodwill of rupees 30,000। 1,50,000 की कैपिटल आएगा और 30,000 का प्रीमियम पर गुडविल लेके आएगा। ऑन दिस डेट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ बैलेंस अपीयर करते हैं। जनरल रिजर्व रुपीज 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
ये हो गया आपका से 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो तो बेटा ये नेट लॉस होता है, ये 5,000 का है। और गुडविल है बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये ओल्ड वाली गुडविल होगी, ये 15,000 की है। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व was rupees 6,000। 6,000 का क्लेम था, जनरलाइज। इसकी आपको जनरल एंट्री बनानी है। तो ये क्वेश्चन खुद करना है आपको और सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना, जिसका ठीक होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट, ताकि बाकी लोग वेरीफाई कर सकें कि वेदर दे आर ऑन करेक्ट पाथ और नॉट। देखिए इसको आराम से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस कैसे होगा, थोड़ा एक्सप्लेन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप ये मत सोचो कि अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आती है ना, आप ये सोच रहे हो शायद कि अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में होती है तो वो तो नेट प्रॉफिट होता है, यस सर। तो मैंने लॉस क्यों लिखा है? देखो ऐसा नहीं है। अगर बैलेंसिंग फिगर ना डेबिट साइड में आती है तो पता क्या होता है, उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं +5 -3, आंसर क्या आएगा? +2 आएगा ना। यस सर। सेम ऐसे ही होता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो, तो डिफरेंस तो डेबिट में लिखेंगे बट उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ओके। और किसी अकाउंट में अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस तो क्रेडिट में लिखेंगे, बट क्योंकि डेबिट ज्यादा थी तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, डिफरेंस को, राइट। राइट सर। ओके सर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। आपने ट्राई करना है बेटा और इसको करना है। इसके अलावा एक वीडियो मैं भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, 2 से 2.5 घंटे का वीडियो है। कल आपको मैं इसके लिए गैप दे रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास कल नहीं लूंगा अब मैं, अब वो परसों होगी। तो आप क्या करोगे सर कि परसों वाली क्लास से पहले वो वीडियो देख लेना, वरना प्रॉब्लम होगी। चलो किसी का रह गया तो मैं शुरू का पोर्शन दिखा देता हूँ, बाकी क्लास में इतना ही होगा। दोज हू वांट टू लीव दे कैन। ओ सॉरी, पेज हट गया, दोबारा दिखाता हूँ। सर आज का फास्ट का जो क्लास हुआ था हाँ वो मिलेगा क्या सर? हाँ बेटा, हाँ मतलब बेटा, वीडियो। मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 11 या 12 बजे तक। ओके सर, क्योंकि मैं वो देख के लिख लूंगा हाँ ठीक है, पहले का। ठीक है सर। ठीक है बेटे। और सर मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड क्लास आपने देखने बोला था ना? हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास सेकंड देखना है, उसको आज कर ओके लेना, सर। पूरा कर लेना। जी बेटे, हो गया ये एवरीवन? यस सर। स्क्रीन अप डाउन करनी है बेटा, कोई बच्चा कह रहा था चैट में। हाँ दुर्गेश बेटा बताना, हो गया या स्क्रीन ऊपर नीचे करनी है? सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना, मेरा मिडिल से रह गया था। ठीक है बेटा, बताना मुझे कहाँ से। यहाँ एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। चलो मैं शुरू से दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट ना, ये तो बहुत पीछे चला गया। अरे अरे, ये करा है बेटा आज से। देख, जहाँ रुकना मुझे बताना है, मैं इसको भी कंटिन्यू बेसिस पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। जहाँ रोकना बताना। सर होल्ड सर। ओके सर रुको। हाँ हाँ थोड़ा नीचे सर, बस। और इसके नीचे वाला पोर्शन। हाँ जी सर।
सर इसके नीचे। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। सर हाँ नेक्स्ट। प्रीमियम हो गया सर, डन। डन हो गया बाकी? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही और फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।